अंग्रेजों का साथ देने वाला अंग्रेजों की नाजायज औलाद है, उघारे नाच देता सब सिंधिया उंधिया अंग्रेज मारा है तो इतना हड्डी तक में डर बैठा दिया है सब। पेश हुआ इस आंदोलन में अंग्रेज सबसे कट्टर दुश्मन किसे मानते थे? फैजाबाद के मौलवी अहमदुल्ला। किसे मानते थे? अहमदुल्ला साहब। फैजाबाद के मौलवी अहमदुल्ला को अंग्रेज कट्टर क्या मानते थे? दुश्मन मानते थे। और क्यों कट्टर दुश्मन मानते थे? क्योंकि मौलवी अहमदुल्ला बड़ा क्रूर भाषण देते थे और बड़ा जहरीला भाषण देते थे। नहीं समझा गया? अब जो अंग्रेजों का साथ राजा देते थे उन सबको लहर जाता था। और गद्दारों की तो कमी थी नहीं ना, वो सच में गद्दार तो थे ही सब, इसमें तो कोई सोचने की बात तो है नहीं यहाँ पर। तो यहां पे क्या हुआ कि अहमदुल्ला, मौलवी अहमदुल्ला को पकड़ने के लिए उस समय अंग्रेजों ने 50,000 रुपया इनाम रखा था। हाँ 50,000, अभी के हिसाब से 4 करोड़ 5 करोड़ हुआ अभी के समय का। इतना में तो सिंह इतना। तो 1857 की क्रांति में सबसे ज्यादा अंग्रेजों का साथ किसने दिया? सिंधिया। अंग्रेजी सेना को खाना किसने खिलाया? सिंधिया। अंग्रेजी सेना को रहने के लिए जगह दिया? सिंधिया। अंग्रेजी सेना को धन दौलत दिया? सिंधिया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? दुर्भाग्य इस बात का है कि अभी भी मंत्री बन के घूम रहा है कौन? सिंधिया। ज्यादा कुछ बोलिएगा तो आपको देशद्रोही घोषित कर देगा। नहीं समझा गया? ये भाई हम गरीबे सही हैं, हम बिहार वाला गरीबे सही। तू सिंधिया की तरह गद्दार तो नहीं है, गद्दार नहीं ना है। हम बेरोजगारे सही, हमारा तुम मजदूरे को, हम मजदूर हैं, गद्दार नहीं। अगर हम गद्दारी किए रहते तो आज अंग्रेजों की तरह छोड़ा हुआ महल हम लोग का भी होता। समझा गया? और होता है सब यहाँ पे, कई को हम लोग को कहता है कि मजदूरे लगता है हम लोग को। तो भाई मजदूर का बेटा मजदूर लगेगा, अंग्रेज का बेटा नहीं ना है। भाई हमारे बाप दादा लोग मजदूरी किए थे, आप लोग, हम लोग, सब लोग मिडिल फैमिली से आते हैं। कम से कम अंग्रेजों की तरह शक्ल नहीं ना मैच करता है जी। मैच नहीं करना चाहिए यहाँ पे। विद्रोह को फाइनली समाप्त हुआ। अंग्रेजों की लड़ाई में सर्वाधिक सहायता ग्वालियर के सिंधिया राजाओं ने दिया था। यहाँ पे मंत्री दिनकर राव था। इस विद्रोह में साहब आलम बहादुर शाह का खिताब बहादुर शाह जफर को किसने दिया था? बख्श खान। बख्श खान विद्रोह का क्या था? सेनापति, विद्रोहियों का सेनापति बख्श। कहीं से क्वेश्चन आएगा बता देंगे। अब इस विद्रोह में हारने का कारण धन की कमी, नेतृत्व का अभाव और हथियारों की कमी, ये सारी कारण थे। हथियार की कमी, संगठन का अभाव, नेतृत्व की क्या हो गई थी? कमी हो गई थी। ये वजह रहा था ये युद्ध के हारने का। इसके अलावा राजपूत और सिंधियों ने किधर में साथ दे दिए थे? अंग्रेजों। शिक्षित लोगों ने तटस्थ रह गए। शिक्षित लोग क्या थे? तटस्थ रह गए। शिक्षित क्या थे? तटस्थ। तटस्थ मतलब लड़ाई ही नहीं लड़े थे। शिक्षित लोग लड़ाई नहीं लड़े थे। यहाँ पे उनका कहना था ये हम लड़ाई क्यों लड़ेंगे। बहादुर शाह जफर की पत्नी का नाम था जीनत महल। क्या नाम था? जीनत महल। बहादुर शाह की पत्नी का नाम जीनत महल। अंग्रेजों ने जीनत महल को गिरफ्तार कर लिया और कहा कि तुम्हारे बच्चों को हम मार देंगे, पूरी सूचना बताओ। तो जीनत महल ने पूरी सूचना बहादुर शाह जफर को कहा कि तुम किसके लिए लड़ाई लड़ रहे थे? भारतीयों के लिए, इंडियंस के लिए। देखो तुम्हें बताते हैं तुम्हारी क्या औकात है। तो बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों ने पकड़ा और कहा कि इसको देखो, इसको बीच बाजार में से ले जाओ। यहाँ म्यांमार है, ये जगह कौन है? म्यांमार। और अंग्रेजों ने पकड़ा और रथ पे ले गए सब घोड़ा से। कहा पूरा यूपी पार कराते हुए, कहा कि तुमको लगता है ना तुम्हारे यहाँ सबसे ज्यादा विद्रोह यूपी बिहार से हुआ था ना? सबसे ज्यादा विद्रोह कहाँ हुआ था? यूपी से। यूपी में ही सबसे ज्यादा, लखनऊ से, कानपुर से, फैजाबाद से, मेरठ से, बरेली से, इलाहाबाद से, सबसे ज्यादा विद्रोह कहाँ से हुआ? यूपी और बिहार से। कहा कि देखो यहीं से ना विद्रोह हुआ था, इन्हीं के लिए लड़ रहे थे ना, देखो तुमको खुला में ले जाएंगे। खुला ले गया था, एक्का पे बैठा के। कहा कि एक का हिम्मत नहीं होगा तुम्हारे लिए कुछ बोल सके। अब बहादुर शाह जफर को यहाँ से ले गया था, बिहार से लेके, बंगाल से लेके असम में, यहाँ ले जाके कैद कर दिया था। और वहाँ कैद किया था एक गैरेज में, जो गाड़ियों को खड़ा करने का जगह था वहां पर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो वहां पे ले जाके बहादुर शाह जफर की मृत्यु हो गई। अंग्रेजों ने इतना मार मारे हैं सब ना, अंग्रेजों की पुलिस की। आज भी हम लोग पुलिस से डरते हैं। आज भी हम लोग किससे डरते हैं? पुलिस से डरते हैं हम लोग यहाँ पे। हाँ एकदम दिल में डर, हड्डी तक में डर चल गया है। हाँ एकदम हड्डी डीएनए में डर घुसा दिया। आज भी हम लोग पुलिस से क्या होते हैं? डरते हैं। आगे बढ़े।